चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर काफी ज्यादा चीजों की खोज कर चुका है। चंद्रयान-3 को चांद की धरती पर उतरे लगभग 14 दिन हो गए हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर गजब के कारनामे करके अपने मुश्किल पड़ाव से आगे बढ़कर अपने मिशन को पूरा कर रहा था। चंद्रयान जब से चांद पर उतरा तब से अभी तक आराम भी नहीं किया था। वह लगातार अपने मिशन पर जुटा हुआ था ताकि वह जल्द से जल्द, यानी कि जब तक सूर्य की उपस्थिति चांद पर रहे तब तक में वह अपना मिशन पूरा कर ले। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर क्या क्या खोजा और प्रज्ञान रोवर ने किन किन रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा है। आखिर वह कौन कौन सी रहस्यमयी तस्वीरें हैं जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा खींची है और उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सोना खोज लिया है? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर एलियन के रहने का सबूत मिला है? प्रज्ञान रोवर गायब हो गया है या फिर कहाँ है? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर कोई इंसानों की बस्ती मिली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। आपको बता दें कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन उजाला होता है, यानी कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में दिन के समय वहाँ का तापमान काफी ज्यादा गर्म और रात के समय वहाँ का तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है। चांद की धरती पर 23 अगस्त के दिन सुबह हुई थी, तब से अभी तक चांद पर उजाला ही चल रहा था। लेकिन अब लगभग चांद पर सूरज को निकले 14 दिन होने वाले हैं और जैसे ही 14 दिन पूरा होगा वैसे ही सूरज डूब जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे चंद्रयान-3 की विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगाए गए थे और उसमें काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी भी लगी थी, जिससे कि वह सूरज की रोशनी से चार्ज होकर अपनी मिशन को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अभी भी चांद पर सही सलामत खड़ा हुआ है और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज भी कर ली है। यही नहीं, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें, चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सल्फर के द्वारा स्पेस मिशन के लिए भविष्य में फ्यूल तैयार किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यदि ऐसा हो गया तो भविष्य में मंगल ग्रह पर मिशन करने के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह पर जीवन पाए जाने की संभावना है। अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जाती है तो फिर चांद से सीधा मंगल पर आसानी से इंसानों को ले जाया जा सकेगा। ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की खोज की है। इन सभी एलिमेंट को प्रज्ञान रोवर में लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा पता लगाया गया है। ये सभी तत्व चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में मौजूद है। इन सभी तत्वों के अलावा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चांद की खूब सारी तस्वीर भी इसरो के साथ साझा की है। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को विक्रम लैंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर अपने रास्ते की तलाश में चहलकदमी दिख रहा है और गोल गोल नाच रहा है। हालांकि यह वीडियो कुछ दिन पहले की है, लेकिन इस समय यह वीडियो देश विदेश में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत के द्वारा बनाया गया प्रज्ञान रोवर चांद पर इस तरीके के कारनामे कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान का रोवर जहां जहां भी चांद की धरती पर घूम पाया है, वहां वहां पर अपने निशान छोड़ दिए हैं और यह निशान सैकड़ों और करोड़ों सालों में भी नहीं मिटने वाले हैं, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से वहां पर आंधी तूफान नहीं आते हैं। चांद पर आंधी तूफान तो नहीं आते, लेकिन वहां पर उल्का पिंड का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है।
चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से चांद पर काफी बड़े बड़े उल्कापिंड आग के गोले के रूप में गिरते रहते हैं और इन्हीं के कारण जब आप चांद की तरफ धरती से देखते हैं तो आपको कुछ काला काला दिखाई देता है। ये जो काला काला पार्ट आपको दिखाई देता है ये और कुछ नहीं बल्कि चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि उल्कापिंडों के गिरने के कारण बने हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कंपन यानी भूकंप महसूस किए हैं। इसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या धरती की तरह अन्य ग्रहों पर भी भूकंप आते हैं। चंद्रमा पर कंपन होना इस बात की पुष्टि मानी जा रही है कि चांद पर भी भूकंप आता है। यह पहला मौका नहीं जब अंतरिक्ष के किसी ग्रह या उपग्रह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। इससे पहले मंगल और शुक्र ग्रह पर भी भूकंप आने की पुष्टि की गई थी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके जरिए इसरो ने पूरी दुनिया को एक बड़ी अच्छी खबर दी। इसके मुताबिक साउथ पोल जहां चंद्रयान ने लैंड किया वहां पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ मौजूद है। अब अगर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना पैदा होती है। यही नहीं, इंसानों के यहाँ बसने की उम्मीद भी जग सकती है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि चंद्रमा पर इन चीजों के बारे में भारत ने पता लगाया है। इससे पहले रोवर ने चंद्रमा पर टेम्परेचर से जुड़ा एक ऑब्जर्वेशन भेजा था। सल्फर की मौजूदगी के जरिए चंद्रमा के वास्तविक आकार और इसके विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है। जबकि सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों से निकलता है, इसलिए इसकी मौजूदगी से चंद्रमा के इतिहास और संरचना से जुड़ी जानकारी पता करने में सहायता मिलेगी। लैंडर ने चांद पर तापमान का पता लगाया है, लेकिन चांद पर दिन का तापमान वैज्ञानिकों की सोच से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चांद का तापमान 40 या 50 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि विक्रम लैंडर द्वारा इसरो के पास भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कुछ दिन पहले प्रज्ञान रोवर के सामने 2 मीटर का चौड़ा गड्ढा आ गया। उस समय भी प्रज्ञान रोवर चालाकी को दिखाते हुए गड्ढे के बगल वाले रास्ते को चुना और अपनी मिशन पर शुरू कर दिया। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है और इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया है। यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जीवन भर के लिए सो गया है और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया है। हालांकि अभी भी इसकी बैटरी फुल चार्ज है और सोलर पैनल ठीक पहले के जैसे काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर को धरती पर वापस आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।